हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, हमने भी अपनी स्कूलिंग शिक्षा से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई की है। आप लोग सब, आज का समाज, आज का युवा सभी पढ़ा लिखा साथी। लेकिन कभी किसी ने देखा होगा आज जो हमारे समाज की स्थिति है। देखो, मैं पहले ये किताबों में पढ़ता था, आप लोगों ने भी देखा होगा। पहले भगवान, सभी ने ये सुना है, भगवान के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दर्जा दिया जाता है वो माँ और गुरु को दिया जाता है। लेकिन आज की स्थिति देखिए, आज इतने प्यारे रिश्ते को, जिसने कभी किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय को ना देखते हुए एक स्कूल में, एक क्लास में, 100 बच्चों की क्लास में उसने ना किसी का धर्म पूछा, ना किसी की जाति, ना किसी का समुदाय, ना छोटा ना बड़ा, ना गरीब ना अमीर, सभी को एक ही पुस्तकों से पढ़ाया, सभी को एक ही अपनी ज्ञान की परिभाषा सिखाई। लेकिन आज वही उन्हीं गुरुओं की स्थिति है जो आपस में इस देश की सिस्टम्स की वजह से, उनके आन बान शान, यहाँ तक कि उनको अपनी प्रिय छवि के लिए एक धर्म के नाम पे किस तरह उनको इस तरीके से जो है आपस में टकरार की स्थिति पैदा हो रही है। आपने हाल फिलहाल में जो न्यूज़ सुनी होगी, बड़े ही चर्चित, बड़े ही ज्ञानवान, प्रसिद्ध खान सर, जो आज इस सिस्टम में चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन एक धर्म के नाम पे उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। और भी देखिए, गुरु तो गुरु ही है, चाहे वो किसी भी धर्म को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, बट वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। जो ज्ञान तो ज्ञान ही है, जो सर्कुलर्स अदर अपने जो भी ज्ञान के भंडार से कभी ये नहीं चाहेगा कि ये हिंदू का बच्चा है, ये सिख का है, ये क्रिश्चियंस का है, इसको अलग से ज्ञान दिया जाए। ज्ञान तो एक ही क्लास में बैठी, एक ही मुद्दे पर, एक ही तरीके से दिया जाता है। उस गुरु के नाम को भी आज किस तरीके से उछाला जा रहा है। तो देखिए, जब एक कहते हैं ना, भगवान को भी नहीं बख्शा गया बदनाम करने के चक्कर में, श्री राम को, सीता जी को, उसी तरीके से आज का कलयुग है। तो हम तो आम इंसान हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। तो आज का टाइम बड़ा ही नाजुक है। कहते हैं ना, तीर से निकला बाण और जवान से निकली जो भी वाणी है, उसको बड़ा ही सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के आपस में डिस्कशन करना चाहिए। क्योंकि आज का जो समय चल रहा है बड़ा ही नाजुक, बड़ा ही कठिन है। देखिए किस तरह एक गुरु को किस नज़रिए से देखा जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी गुरु के रिश्ते को गुरु के नज़रिए से ही देखिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। हम सब इस देश के नागरिक हैं। और कभी आपने देखा होगा कि एक स्ट्रेचर पे पड़ा इंसान जो एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ने पे ब्लड बैंक से कभी ये जो ब्लड चढ़ाया जाता है, जिससे लाखों जिंदगियां सेव होती हैं, कभी ये नहीं देखा जाता कि वो हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, क्रिश्चियन का है। लेकिन फिर भी लोग, ये समुदाय, ये समाज, ये जाति, ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि ये सब उस समय तो अपने एक रिलेशन का ये उसकी वजह से कि भगवान बस इसको बचा लिया जाए, गुरु महाराज इसको बचा लिया जाए। उस ब्लड को चढ़ाने के बाद बॉडी में जिस इंसान को ज़रूरत होती है उसको कभी नहीं पूछा जाता, कभी भी ये टैग लग के नहीं होता। उसी तरीके से मैं ये सभी से आग्रह करूँगा कि देखिए, इस जात पात, धर्म और इस सामाजिक स्थिति की भावना जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पे आपस में द्वेष भावना जाति के नाम पे रखते हैं, तो कृपया इसको साइड में करके एक अच्छा जीवन, एक अच्छी विचारधारा के साथ अपनी जीवन की
शुरुआत से आखिर तक अपने बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि इस शरीर का कोई, ब्लड का कोई, इस श्वास का कोई मोल नहीं होता, इसमें कोई टैग नहीं होता। ये सब परमात्मा का भेजा हुआ इंसान है, जो इस धरती पे उतर के, जो जिस घर में, जो जिस समुदाय में अपना जीवन की यात्रा स्टार्ट करता है, उसी के नाम से जाना जाता है। जबकि सभी के ब्लड का, सभी की ब्रेन का, सभी के इस बॉडी संरचना का सब कुछ सेम ही हिस्सा हैं। उस परमात्मा की बनाई हुई कुदरत का हम पार्ट हैं। तो सभी से भाइयों, प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों, अगर मेरी इस वाणी से किसी के दिल को ठेस पहुँचे तो कृपया माफ़ करना। और देखिए, कोशिश कीजिए कि इस धर्म जाति की दृष्टि से जो त्रुटि है, उससे बाहर निकल के अपने जीवन को प्यार भरा मोहब्बत से जिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कहूँगा। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।